की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान रमेश जी के इस कमेंट को। इन्होंने सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ क्रिएटर एंड फॉर्चून रॉयल प्लान की डिटेल जानने की इच्छा जाहिर की है। फॉर्चून रॉयल प्लान की वीडियो का लिंक हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि इसका वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। इन्होंने कमेंट किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गारंटेड लाइफ टाइम इनकम प्लान के डेफर्ड अन्यूटी की वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो का लिंक भी हमने आपका समय बचाने के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। अब क्योंकि वीडियो लगातार आप ही के सुझाव प्रश्न के अनुसार आती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, ये आपके काम जरूर आएगा क्योंकि वीडियो आती है आप ही के अनुसार। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी सुड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ क्रिएटर प्लान की। यह प्लान एक यूनिट लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि ये प्लान आपको मार्केट एक्सपोजर के साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी देता है। यानी कि जब आप ये प्लान लेंगे और जो प्रीमियम आप कंपनी को पे करेंगे, जो भी प्लान ऑप्शन आप चुनेंगे उसके आधार पे, तो कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करेगी और प्रॉफिट होगा तो भी आपका, लॉस होगा तो भी आपका। यानी कि जब मैच्योरिटी आएगी तो जो फंड वैल्यू होगा वो आपको मिलेगा, जो कि पहले से निश्चित नहीं होता है, राइट। तो जोखिम आपका होगा। बाकी लाइफ कवर आपको मिल जाता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी आगे चल के समझेंगे। उससे पहले अभी हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। प्लान लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो 8 साल से लेकर 55 साल की है। बात करें प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म और सालाना प्रीमियम के लिमिट की, तो हमारी स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन है। अगर हम 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 10 साल से लेकर के 30 साल का पॉलिसी टर्म का ऑप्शन उपलब्ध है और सालाना बेसिक प्रीमियम का लिमिट है 1.5 लाख रुपए का। अगर हम 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो 10 साल से लेकर 30 साल का पॉलिसी टर्म उपलब्ध है और सालाना बेसिक प्रीमियम का लिमिट है यहाँ पे 1 लाख रुपए का कम से कम। 10 पे का मतलब है 10 साल लगातार प्रीमियम पे करना, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म आप अगर 10 साल का लेंगे तो पॉलिसी टर्म का जो ऑप्शन है आपको 15 साल से लेके 30 साल तक का मिल जाएगा और सालाना बेसिक प्रीमियम का जो लिमिट होगा वो 60,000 रुपए का होगा। फिर आता है हमारा रेगुलर पे। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल आप लगातार प्रीमियम पे करेंगे। इसके साथ आपको 10 साल से लेके 30 साल तक का पॉलिसी टर्म मिल जाता है और सालाना बेसिक प्रीमियम का लिमिट है 60,000 रुपए का। ठीक है जी। अब बात आती है यहाँ पे बेसिक सम अश्योर्ड या कहें कि सम अश्योर्ड की लिमिट की, तो कम से कम आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 10 गुना तो आपको मिलेगा ही। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन यानी कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। 2 ऑप्शन मिलते हैं इसमें आपको, 2 चॉइस होती हैं। पहला है सेल्फ मैनेज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जिसमें कि आपको ऑप्शन मिलता है ब्लू चिप इक्विटी फंड का, ग्रोथ प्लस फंड, बैलेंस्ड प्लस फंड, इनकम फंड, मिड कैप फंड और गिल्ट फंड। अब इन फंड ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है, आप कोई भी 2 फंड ऑप्शन आप बड़े आराम से चुन सकते हैं और उसमें आप अपनी मर्जी के अनुसार प्रीमियम अपनी एलोकेट करेंगे और जो भी फंड वैल्यू होगा वो मैच्योरिटी पे आपको मिल जाएगा। दूसरा ऑप्शन है एज बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसको समझने के लिए वीडियो को आप फुल स्क्रीन पे करें और हाई रेजोल्यूशन पे वीडियो देखें, तभी डिटेल क्लियर दिखाई देगी। इसमें हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, अग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव। अब अग्रेसिव है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होगा इक्विटी में होगा और कंजर्वेटिव है तो बैलेंस टाइप से चलेंगे। दोनों में ही हमें ब्लू चिप इक्विटी फंड और गिल्ट फंड, ये 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं फंड के। अगर आयु अप टू 30 इयर्स की है, मान लीजिए आपकी आयु 30 साल की है, आपने ये प्लान लिया और अग्रेसिव ऑप्शन आपने ले लिया। अग्रेसिव इस वजह से लिया क्योंकि अगर हम यूलिप प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम हाई रिस्क लेना चाहते हैं, तभी तो कर रहे हैं, वरना हम एंडोमेंट पॉलिसी लेते। तो ऐसे में 80% जो अमाउंट होगा वो ब्लू चिप इक्विटी फंड में रहेगा और 20% जो होगा वो गिल्ट फंड में जाएगा। उसके बाद जैसे उम्र बढ़ेगी 31वें साल से लेके 40वें साल तक 70% रहेगा ब्लू चिप इक्विटी फंड में और 30% रहेगा गिल्ट फंड में। तो इस तरह से जिस तरीके से उम्र हमारी बढ़ती चली जाएगी, जो रिस्क फैक्टर है उसको मैनेज करने के लिए इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट कम होता चला जाएगा और जो गिल्ट फंड है, जो कि आप डेट फंड मान के चल सकते हो या बैलेंस फंड भी कह सकते हो उसको आमतौर पे समझने के पर्पज से, उसमें बढ़ता चला जाएगा। अब इक्विटी फंड हमारा कौन सा है यहाँ पे, ब्लू चिप इक्विटी फंड, राइट। तो एज बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या कहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे रिस्क को मैनेज करने के लिए इक्विटी से डेप्ट फंड की तरफ हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मूव होता चला जाएगा, जिससे कि हम हाई रिस्क कैटेगरी में ना रह के बैलेंस्ड हो जाएं, राइट। अब यहाँ पे बात आती है कि फंड की कैटेगरी क्या है।
अगर आप ब्लू चिप इक्विटी फंड लेते हैं तो कम से कम 70% इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इक्विटी एक्सपोजर्स में रहेगा, राइट, इक्विटी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट होगा, तो इसलिए यहाँ पे हाई रिस्क हो जाता है इसका प्रोफाइल। जब बात आती है ग्रोथ प्लस फंड की, तो इसमें अधिकतम आपका जो 60% जो इन्वेस्टमेंट होगा वो डेब्ट फंड में रहेगा, तो जो रिस्क प्रोफाइलिंग हो जाएगी इसकी वो मीडियम टू हाई होगी। फिर आती है आपकी बैलेंस्ड प्लस फंड की, जिसमें आप 100% तक डेब्ट फंड से रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं, डेब्ट ऑप्शन जो होते हैं, जहाँ पे रिस्क बहुत ही कम होता है ना के बराबर, 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लो रिस्क इसको आप मान सकते हैं। फिर आता है आपका इनकम फंड, इसमें भी सेम ही है, इसमें भी आपको सेम लो रिस्क टू मीडियम रिस्क आप मान के चल सकते हो। फिर आता है हमारा मिड कैप फंड, जिसमें कम से कम 70% तो हमारा यहाँ पे इक्विटी में ही रहेगा और अधिकतम 100% तक की हम इक्विटी में रख सकते हैं, ऐसा ऑप्शन रहता है, तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का हो गया ये। फिर हमारा आता है गिल्ड फंड, जिसमें 60% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा ही रहेगा, तो इस वजह से ये लो रिस्क में आ जाता है, राइट। आई होप इनकी कैटेगरी आप समझ गए हैं। इस प्लान में आपको टॉप अप प्रीमियम का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अपना प्रीमियम आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट की इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहला बेनिफिट तो हमें पता ही है कि मैच्योरिटी बेनिफिट ही होगा, राइट। अगर हम सरवाइव कर जाते हैं तो मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा, फंड वैल्यू, राइट। दूसरा बेनिफिट है डेथ बेनिफिट, यानी कि लाइफ कवर। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होगी तो सम अश्योर्ड में से पार्शियल विड्रॉल घटा दिया जाएगा, अगर पॉलिसी के पिछले 2 सालों में किया गया है तो उसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में। फिर उसका भी कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, यानी कि जो बेस प्रीमियम पे किया होगा। फिर तीनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा वो हो जाएगा डेथ बेनिफिट, वो नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट किस्तों में भी मिल सकते हैं। इसी के साथ मैच्योरिटी पे आपको जो मोर्टेलिटी चार्ज आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान या पॉलिसी टर्म के दौरान आपको लगता है वो रिटर्न मिल जाता है। इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा एलोकेशन का भी बेनिफिट मिलता है, जो कि पॉलिसी के 11वें साल से आपको मिलना शुरू होता है, जो कि आपके सालाना बेसिक प्रीमियम का 1% होता है। अगला बेनिफिट है पार्शियल विड्रॉल। पार्शियल विड्रॉल के लिए आपकी आयु कम से कम 18 साल की ही होनी चाहिए, यानी कि पॉलिसी होल्डर जो होगा, जो लाइफ एश्योर्ड होगा, उसकी आयु 18 साल की होनी चाहिए और पॉलिसी के पहले 5 साल के बाद यह पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। एक पॉलिसी ईयर में पहले 4 पार्शियल विड्रॉल जो होंगे वो बिल्कुल फ्री होंगे, राइट। उसके बाद चार्जेस एप्लीकेबल हो जाते हैं। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो 5,000 रुपए का रखा गया है। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म वो आपके टोटल पेड प्रीमियम का 105% है। और जब आप विड्रॉल कर लेते हैं उसके बाद में जो फंड बैलेंस है का जो वैल्यू होगा, फंड जो बैलेंस रह जाएगा उसका जो वैल्यू होगा वो भी आपके टोटल पेड प्रीमियम का 105% रहना चाहिए, ये कंडीशन है, ओके। अब यहाँ पे बात आती है प्रीमियम रिडायरेक्शन की, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें पॉलिसी के दूसरे साल से आपको प्रीमियम रिडायरेक्शन की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक फंड से दूसरे फंड में आप कितने प्रतिशत घटाना या बढ़ाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट अपना, ठीक है। उसी को हम प्रीमियम रिडायरेक्शन कहते हैं, ठीक है जी, साधारण शब्दों में। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है स्विचेस का। एक साल में आपको 12 स्विचेस जो होते हैं वो फ्री मिल जाते हैं, या कहें कि पहले 12 स्विचेस आपको फ्री मिल जाएंगे, उसके बाद आपको 100 रुपए का चार्जेस लगेगा, ठीक है जी। और मिनिमम जो यूनिट का जो आप स्विच करेंगे ना यूनिट, उसका जो वैल्यू है या कहेंगे जो फंड वैल्यू उसका 5,000 रुपए का बैठना चाहिए। इसी के साथ प्लान में हम अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है तो चेंज इन प्रीमियम पेमेंट टर्म अलाउ नहीं होगा। यानी कि आप कम से कम 5 साल तक अगर अपना प्रीमियम पेमेंट टर्म घटाना चाहें तो 5 साल जो मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म का टर्म है वहां तक आप घटा सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं सुड लाइफ के वेल्थ क्रिएटर प्लान को समझने के लिए। बेसिकली यूलिप प्लान है, पहले से कुछ भी कमिट नहीं कर सकते हैं, तो पॉलिसी ब्रोशर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए है, 35 साल की उम्र है, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 20 साल का पॉलिसी टर्म, 20 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया और सेल्फ मैनेज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ली, जिसमें कि वो 50% अपना प्रीमियम ब्लू चिप फंड में डालेंगे और 50% ग्रोथ प्लस फंड में। तो सम अश्योर्ड कितना होगा, सालाना प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि 10 लाख रुपए का। अब वीडियो को कर लेंगे हम यहाँ पे फुल स्क्रीन पे, तो जैसे ही पॉलिसी का 11वां साल लगेगा, सालाना प्रीमियम का 1% यानी कि 1,000 रुपए एक्स्ट्रा एलोकेशन इनको मिलेगा। एक तरीके से मान लीजिए कि 1,01,000 रुपए प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा। 1,000 रुपए कंपनी अपनी तरफ से डाल रही है, राइट, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जा रहा है। तो ऐसे में अगर बीमा धारक सर्वाइव कर गए मैच्योरिटी तक तो 4% की दर से 24,83,422 रुपए का रिटर्न इनको मिल सकता है। और अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 38,61,38,61,000 38
61,607 रुपीज़ इनको मेच्योरिटी पे मिल जाएगा, जिसमें रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस भी इंक्लूडेड है। ठीक है जी, और 20 साल में 20 लाख रुपए पे कर लेंगे। अब क्योंकि चार्जेस लगते हैं इस वजह से आपको रिटर्न कम लग रहा है। अब आपने कहा था कि पॉलिसी ब्रोशर का एग्जाम्पल ले लिया करो, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। अब मान लो जो बीमा धारक हैं उनकी मृत्यु पॉलिसी के 11वें साल पे हो रही है, तो 11वें साल तक वो 11 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे, राइट। उसका 105% निकालेंगे तो 11,55,000 रुपए हो जाएगा। बेसिक सम एश्योर्ड हमारा 10 लाख रुपए का है। इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर लें तो 11,55,000 का अमाउंट ही ज्यादा होगा, राइट। अब एज पर पॉलिसी ब्रोशर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बताया जाता है कि अगर 11वें साल पे डेथ होती है और 4% की दर से अगर रिटर्न रहता है तो 11,98,027 रुपए का अमाउंट होगा, और 8% की दर से अगर रिटर्न रहता है तो 15,21,847 रुपए का रिटर्न होगा। तो इनमें से जो भी ज्यादा है वो नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चार्जेस की। जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखेंगे। पहला जो चार्जेस है वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। पॉलिसी के प्रथम साल पे आपके प्रीमियम का 10% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लग जाएगा। फिर पॉलिसी के दूसरे साल से लेकर के 5वें साल तक आपके सालाना प्रीमियम का 4% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस लगेगा। पॉलिसी के 6ठे साल से आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस नहीं लगेगा, वो निल हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम सभी जानते हैं कि प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस का मतलब है कि प्रीमियम में से जो प्रतिशत बताया वो घटा देते हैं। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आपको मैक्सिमम हर साल 6,000 रुपए तक लग सकते हैं, ये मैक्सिमम लिमिट है। फिर हमारा पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्जेस जो कि 2,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए तक लग सकता है। अगर पहले ही साल पे डिसकंटिन्यू करेंगे तो 6,000 रुपए का चार्ज लग जाएगा। अगर चौथे साल पे करेंगे तो 2,000 रुपए का लगेगा मैक्सिमम। 5वें साल पे करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं लगेगा पॉलिसी डिसकंटिन्यू। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे ही रखेंगे। अगर आप ब्लू चिप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या ग्रोथ प्लस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है सालाना वो 1.35% की दर से लगेगा आपको, राइट, आपके फंड वैल्यू पे। फिर आपका बैलेंस्ड प्लस फंड और इनकम फंड, इन दोनों फंड में भी जो आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो 1.30% की दर से आपको लगना है, राइट, सालाना। फिर आपका मिड कैप फंड, मिड कैप फंड पे जो आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो 1.35% है आपके फंड वैल्यू का। फिर आपका गिल्ड फंड, गिल्ड फंड का जो फंड मैनेजमेंट चार्जेस है वो 1.30% है। फिर आपका पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड, पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड से आशा यह है कि अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपके द्वारा चुने गए फंड में से फंड वैल्यू पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसपे 0.50% की दर से सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। जब आप 4 बार पार्शल विड्रॉल कर लेते हैं जो कि फ्री है, उसके बाद 100 रुपए का चार्ज लगता है, और जब आप फ्री स्विचेस यूज कर लेंगे तो हर स्विच पे 100 रुपए का चार्ज आपको लगेगा, राइट। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी मेन जो आपको पता होनी चाहिए। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक चीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना पॉलिसी मत लेना, ये यूलिप प्लान है, और आपकी सहायता के लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम आपके साथ में शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें कि पॉलिसी ब्रोशर और पॉलिसी बॉन्ड का सैंपल कॉपी आपको मिल जाएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।